लेकिन हर कमेंटेटर का अपना अपना अंदाज होता है। कमेंट्री जब वो करते हैं तो यकीनी तौर पर अपने अंदाज से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। आपका अंदाज भी निराला है, मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करता रहूंगा और एक अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। अगली जुबानी हम सुनते हैं यासीन सर की, यासीन मर्चेंट सर की। धन्यवाद सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने इस मैदान पर शिरकत कर चुके हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, ये मैच साइगांव बनाम हिब्जा 11 हरवीत इन दोनों टीमों के बीच जारी है। टॉस जीता था हिब्जा 11 हरवीत ने और सबसे पहले यहां पे फील्डिंग करने का फैसला किया है। हरवीत की जानिब से पहला ओवर लेके आए हैं मलिक परकार, जबकि साइगांव की जानिब से रिहान और उनके साथी बल्लेबाज प्रसाद मैदान में दिखाई दे रहे हैं। स्ट्राइकिंग इन पर है बल्लेबाज रिहान। लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी हमें देखने को मिली है। मलिक परकार एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से हर मैदान पर इस खिलाड़ी ने अपने जौहर दिखाए हैं, कभी बल्ले से कभी गेंद से। अब यहां पे लगातार 2 गेंदें बिंदी आने के बाद तीसरी गेंद के ऊपर चकमा दिया। हालांकि बल्लेबाज गेंद को निकालना चाहते थे थर्ड मैन के ऊपर से, मगर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर चौकन्ने थे। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ रेहान के रूप में। साइगांव की जानिब से ये पहला झटका। रेहान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मंसूर मैदान में नमूदार होते हुए, खेलने के लिए तैयार होते हुए। हमारे गुणलेखक डैनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ये पूरी प्रतियोगिता YouTube चैनल tenniscricket.in की जानिब से पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है। सम्माननीय जनाब अफजल मेमन और उसके साथ आविष्कार येलवे, सिद्धांत सुतार, श्रेष्ठ सुतार, इन सारे टेक्नीशियंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है। जावेद भाई डांगू मैदान पर इस प्रतियोगिता का ये तीसरा दिन। जी हाँ, इसमें दबा देखिए कलात्मक स्ट्रोक, वाह मजा आ गया। मंसूर के बल्ले से मुझे यहाँ पे सौरभ गांगुली दादा की याद आती हुई, मात्र सहलाया उस गेंद को। कौन कहता है ताकत से वार करने पर ही रन मिलेंगे। नजाकत, बुद्धिमानी का क्रिकेट। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गैप था, अपने कलाई को मोड़ दिया था, अपने बल्ले का फेस खोला था अंतिम क्षणों में और 4 रन बटोरे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय मुजीब भाई दर्जी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी सन्माननीय मुजीब भाई दर्जी यांना विनंती करतोय, सर आपण व्यासपीठावरती येऊन इथे स्थानापन्न व्हायचं आहे। या मंचामध्ये येऊन आपण स्थानापन्न व्हा। मंसूर ने फिर से एक बार अपने कलाई को रोल किया है, फ्लिक किया है ऑन साइड की दिशा में और 1 रन बटोरकर अपने साथी बल्लेबाज प्रसाद को खेलने का मौका दिया है। रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन। पहले सत्र का खेल, पहली पारी यहाँ पे जारी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है मलिक परकार ने। ये लीजिए फिर से एक बार हवा में गेंद, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में कैच लपकने का मौका था। हो, इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद था। देखिए डैनी उसके बावजूद क्या कमाल की गेंदबाजी की है। 5 रन खर्च किए हैं मात्र मलिक परकार ने। बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, उसी के साथ एक अच्छा इंसान भी है, बहुत ही संयमी है। एग्रेशन बहुत कम देखने को मिलता है। जब बल्ला उनके हाथों में होता है तो बल्ले से एग्रेशन दिखाते हैं। अपने नेचर से, अपने स्वभाव से बहुत ही शांत संयमी ये व्यक्तित्व। और गेंदबाजी में देखिए अपनी ये बुद्धिमानी का क्रिकेट उन्होंने दिखाया, अपने कौशल्य, अपने चातुर्य के साथ यहाँ पे गेंदबाजी की और 1 विकेट भी चटकाया और उसी के साथ दूसरा विकेट भी यहाँ पे मिल सकता था। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। बॉलर कौन है मालूम? बॉलर गेंदबाज नौफील आए हैं। नौफील अपनी टीम के लिए क्या अच्छा फील करेंगे।
अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं नौफील। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज नजाकतदार पहले स्ट्रोक से, इनफैक्ट दोनों स्ट्रोक मुझे बहुत ही बेहतरीन लगे। पहली स्ट्रोक पर एक चौका मिला था, दूसरी गेंद के ऊपर एक सिंगल आया था। आहा, यहां पे अपना आपा खोया है मंसूर ने। ओवर पिच गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश में चूक गए और विकेट कीपर सलीम दौनक तैयार थे, जाल बुना था, जाल में फंस गए। मंसूर बैक टू द पैवेलियन। ये दूसरा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को। साइगाव साइगाव थोड़ी सी संकट में घिर चुकी है। साइगाव के बल्लेबाजों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है। यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना होगा। सिंगल और डबल के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए धीरे धीरे स्कोर कार्ड पर आगे की तरफ बढ़ाना होगा और जैसे मौका मिले मौके की तलाश में रहना होगा। हालांकि एक आध बड़ा स्ट्रोक अगर आता है तब भी यहाँ पे रनों की संख्या हो सकती है। आपके दिल में और दिमाग पर 65 या 70 रनों का टारगेट होना चाहिए। अगर आप ज्यादा की सोचते हो तो फिर 70 भी रन नहीं बनेंगे, इसलिए कम से कम 60-65 का आंकड़ा अपने दिमाग में रखिए और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़े। नहीं, जल्दबाजी जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का, तीघाई संकट आदमी। फिर से एक बार जोरदार हिट लगाने की कोशिश, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी और उसे छेड़खानी करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का मोटा सीधा लिया और शॉट थर्ड मैन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये लगता हुआ तीसरा झटका साइगाव को। रेहान, मंसूर और अब मैदान से बाहर जाते हुए अजहर प्रसाद का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज ऋषिकेश साइगाव की जानिब से 45 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। शायद रोहित शर्मा के फैन होंगे, मगर अब इन दोनों भी बल्लेबाजों को टिक कर खेलना होगा। यहां से विकेट नहीं देनी है क्योंकि ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद उनकी नैया भंवर में फंस रही है। संकट मोचक यहां पे बनना पड़ेगा। संकट के बादल यहां पे मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। रनों की संख्या मात्र 5 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। 5 ओवर का यह मुकाबला है। शानदार ये टूर्नामेंट आफ्ताब चैंपियन ट्रॉफी वालवटी, इस प्रतियोगिता का ये तीसरा दिन। जी हाँ, इसमें दबा फुलर लेन थी। फिर से एक बार जोरदार हिट लगाने की कोशिश, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। शायद गेंद थोड़ी सी हवा में स्विंग हुई और पैड से टकराई, वरना तकरीबन फुलर लेन जब गेंद होती है तो बल्ले का किनारा लगता ही है। मगर यहाँ पे देखिए कुछ न कुछ करामती गेंदबाजी हो रही है नौफील द्वारा। नौफील ने लगातार 2 विकेट चटकाए। तीसरी गेंद यहाँ पे बिंदी, यानी अब तक किफायती गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी। जी हाँ, इसमें दबा ओवर पिच गेंद जरूर है, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में आसान सा कैच और फिर से एक बार और एक बल्लेबाज ऋषिकेश के रूप में मैदान से बाहर। इस ओवर में नौफील ने 3 विकेट चटकाया है मात्र 4 गेंदों में। कमाल की गेंदबाजी। देखिए क्रिकेट का खेल कितना अभूतपूर्व है। इसी विकेट पर, इसी मैदान पर फौजान जैसे बल्लेबाज ने जान की बाजी लगाई थी और 79 रनों की पारी खेली थी नॉट आउट। और अब यहाँ पे गेंदबाज हावी हो रहे हैं। पूरी तरीके से विपरीत दिशा में क्रिकेट हमें नजर आता हुआ। पहले मैच में रनों की बौछार, रनों की बारिश नजर आई, मगर यहाँ पे रनों को सुखा दिया है, रनों से वंचित किया है। इस बीच नए बल्लेबाज बुरहान साइगाव की जानिब से बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर, मगर गेंदबाज नौफील के क्या कहने। आहा, अजीबोगरीब अंदाज के साथ यहाँ पे रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश कर रहे थे। पहली गेंद पर फुलर लेन गेंद जरूर थी और फिर से एक बार यहाँ पे गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। गेंद वहीं पे लुढ़क रही थी, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा उठाया
और अपने छोर बदलकर 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही लंबे समय के बाद स्कोर कार्ड आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर कार्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर। पहली पारी यहाँ पे जारी है। नौफीर की अगली गेंद, आहा, इस मरतबा गेंद रडार में हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है मिड विकेट सीमा रेखा की बाहर। दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। प्रसाद के बल्ले से आता हुआ यह पहला छक्का। गेंदबाज नौफील को प्रसाद दिया है, बल्लेबाज प्रसाद ने, मगर फिर भी नौफील ने काफी प्रभावित किया है। इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए हैं और 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। कामयाब गेंदबाज मलिक परकार ने मात्र 5 रन खर्च किए थे, जबकि 30 गज का दायरा मौजूद था और 1 विकेट भी हासिल किया था। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए साइगाव। धीरे धीरे 1-1 रन यहां पे बनाना होगा और अंतिम 2 ओवर में अपने बल्ले के फेस को खोलना होगा। बड़े स्ट्रोक की मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। मगर अब यहाँ पे अहम जो जिम्मेदारी है बल्लेबाजों के ऊपर, वो यहाँ पे विकेट को सही सलामत रखना, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर आप यहाँ पे बचोगे तो रन जरूर आएंगे। प्रसाद और बुरहान, प्रसाद एक छक्के के सहायता से खेल रहे हैं 6 रन बनाकर, जबकि बुरहान खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। जी हां, दूर से स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज है बुरहान, वो अशरफ खान, उमर 11 मुंबई अंधेरी के अशरफ खान की तरह यहां पे मुझे नजर आ रहे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका खड़े रहने का अंदाज। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। शहबाज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। पहले 2 ओवर में करामती गेंदबाजी देखने को मिली। शहबाज का अनोखा अंदाज, ओहो हो, ये कैच लपकना था। कैच तक पहुंच गए थे। इस तरह के कैच आप बिल्कुल नहीं ड्रॉप कर सकते। एक अच्छी टीम है, अच्छी टीम में खेलने का मौका आपको मिला है, उस मौके का पूरा फायदा उठाना है। इस तरह के कैच बार बार नहीं पकड़ने का मौका आपके पास होगा। जब भी मौका मिलेगा उस कैच को लपकना ही होगा। जी हां, फिर से एक बार गेंद हवा में, मगर इस मरतबा नो मैंस लैंड में। इस बीच लॉन्ग ऑन के फील्डर मलिक परकार उस गेंद तक पहुंचे और 1 रन यहां पे तब तक हासिल हो चुका था। 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 15 तारीख को ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहला मैच खेला था। जी हां, स्लोअर 1 गेंद हवा में लहराती हुई बिल्कुल उस फ्लाइट को नहीं पहचान पाए। बल्लेबाज फंस गए। जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे मगर मिस टाइम कर गए। बिंदी गेंद यहां पे आती हुई। शहबाज ने काफी प्रभावित किया था, मगर अब यहां पे फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया है बल्लेबाज प्रसाद ने। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। प्रसाद के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। प्रसाद एक तरफ से अपनी पारी को, अपनी टीम को संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं और ये बेहद जरूरी है। ओहो, क्या कहने प्रसाद के गेंदबाजों को बार बार प्रसाद देते हुए। प्रसाद के बल्ले से आता हुआ यह तीसरा छक्का। 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यानंतर होणारा सामना सोमजाई श्रीवर्धन 27 रन 27 रन ऑन स्कोर कार्ड। इसके बाद होने वाला है मसला क्या? मॉर्निंग स्टार मसला बनाम सोमजाई श्रीवर्धन, इन दोनों टीमों के बीच इसके बाद होने वाला मुकाबला है। जी हां, हवा में गेंद मगर फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच, कॉट एंड बोल्ड बाय शहबाज। और इसी के साथ जो अच्छे खिलाड़ी
यहाँ पे नजर आ रहे थे, अच्छे फ्लो में दिखाई दे रहे थे। 3 छक्के उनके बल्ले से हमें देखने को मिले और अपनी टीम को संभाला उन्होंने दिया था, मगर ये कांटा भी दूर किया है रास्ते से गेंदबाज शहबाज ने। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। प्रसाद ने अपने टीम के लिए 18 रनों का योगदान दिया है। पहले ओवर में मलिक ने 5 रन खर्च किए थे। नौफील ने दूसरे ओवर में 7 रन खर्च करते हुए 3 बल्लेबाजों को चलता किया था और शहबाज ने इस ओवर में 15 रन खर्च किए थे। थोड़ा सा खर्चीला ओवर, मगर एक महत्वपूर्ण विकेट भी उनके नाम जुड़ चुका है, जो कि प्रसाद बहुत ही डेंजरस यहाँ पे नजर आ रहे थे। इस बीच नए बल्लेबाज हैं प्रथमेश, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बुरहान। आहा, ये देखिए सलीम दौनक की करिश्माई गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद को अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे थे। पहले मन बना लिया था बल्लेबाज ने, बुरहान ने, उस गेंद को छोड़ने का, मगर गेंद अचानक अंदर की तरफ आई और उनके शरीर से टकराई। और क्या यह डिलिब्रेट है, इसके बारे में अंपायर जी यहाँ पे सोच रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में जो भी छोटे मोटे लॉ है, जो बेसिक लॉ है, उसे समझना होगा। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्डर, ट्वाइस द बॉल, हैंडलिंग द बॉल या डेलिब्रेट, ये समझना चाहिए, जिसे उर्दू में एक वर्ड है कसदन या दानिश्ता जिसे कहा जाता है, यानी जानबूझकर अगर आप इस तरह से खेलोगे तो शायद अंपायर जी ही सोच सकते हैं क्या निर्णय देना है। जी हाँ, स्लोवर वन, सलीम दौनक बिखेरते हुए रौनक। 28 रन स्कोर कार्ड पर। हालांकि इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी में काफी प्रभावित किया है, मगर अब गेंदबाजी के ऊपर भी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेग स्पिन गेंदबाजी, कभी ऑफ कटर गेंदबाजी। जी हाँ, हवा में गेंद थी, कैच टपकने का मौका हो सकता था, मगर पुरजोर कोशिश की, क्योंकि बहुत दूर खड़े थे और उस गेंद के नीचे आने का प्रयास उनका जरूर रहा, मगर पहुंच नहीं पाए। आखिरकार गेंद हाथों से छिटक गई है और 2 रन इस बीच बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं। सलीम दौनक ने पहले 3 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, काफी प्रभावित किया है। और ये असर डैनी जानते हो किस वजह से है, क्योंकि पहले जो 3 ओवर घटे हैं उनमें 4 बल्लेबाजों को चलता किया है। अब ये मध्य क्रम के बल्लेबाज है, मध्य क्रम के बल्लेबाज थोड़े से द्विधा मनस्थिति में है, बड़े स्ट्रोक खेले या अपनी विकेट को यहाँ पे रोक के रखे। जी हाँ, अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1932 में। हालांकि यह भारतीय टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला मैच खेला था। हाँ, ये देखिए अनोखा अंदाज हुआ, बुरहान बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया उन्होंने, मन बना लिया था खेलने का है तो खेलने का है। आगे आकर स्लोवर वन गेंद होने के बावजूद एडजस्ट किया। ये होना चाहिए बल्लेबाजों में, किस तरह से एडजस्ट करते हैं अब अंतिम क्षणों में, वो मायने रखता है। हालांकि गेंदबाज सलीम ने फंसा दिया था उन्हें, मगर अपने बल्ले को एडजस्ट करते हुए उन्होंने ये स्ट्रोक खेलकर 6 रन बटोरे हैं। इस स्ट्रोक के लिए आदिल और अथर, इनकी जानिब से 500 रुपए की नगद इनामी राशि यहाँ पे आ चुकी है बल्लेबाज बुरहान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इन सारे फैंस और फॉलोअर्स का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दोस्तों, आप है इसीलिए ये सारे खिलाड़ी है, और आप है इसीलिए हम भी है। देखते देखते यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में 1 छक्का 1 चौका हमें जरूर देखने को मिला। सलीम ने खर्च किए हैं 15 रन। कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 42 रन। यानी जैसे वैसे यहाँ पे रनों का अब आकार नजर आ रहा है, मगर अब अंतिम ओवर है। अब यहाँ पे वक्त है अपने बल्ले का जौहर दिखाने का। अब यहाँ पे आपने बहुत सारी गेंदें खेली है, आपकी आंखें जम चुकी है, अब सेट हो चुके हैं, बहुत सारा वक्त आपने इस विकेट के ऊपर गुजारा है। विकेट किस तरह से यहाँ पे खिल रही है, गेंद विकेट के ऊपर कितना बाउंस है और टप्पा खाने के बाद गेंद कितनी तेजी से आ रही है, इसका अंदाजा आपको आया होगा।
और इसी वजह से अब अपने बल्ले को खोलना होगा, अपने हाथ को खोलना होगा, अपने कंधे को खोलना होगा और इरादा करना होगा बड़े स्ट्रोक के लिए ही जाना है। ये लीजिए पहली गेंद, मगर यहां पे 6 फुट 2 इंच के मलिक परकार मौजूद थे और इसी वजह से बहुत ही बेहतरीन कैच, वेल जज कैच मलिक परकार द्वारा। कभी गेंदबाजी, कभी बल्लेबाजी, कभी अच्छी फील्डिंग, मलिक परकार छाए हुए हैं। शहबाज को पहली गेंद पर एक सफलता यहां पे प्राप्त होती हुई 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 42 रन ऑन स्कोर कार्ड, 6 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पर 5 ओवर का यह मुकाबला। आफ्ताब चैंपियन ट्रॉफी 2023 का यह तीसरा दिन और तीसरे दिन का यह तीसरा मैच जारी है। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, यह मैच साइगांव बनाम हाफिजा 11 हार्वित, इन दोनों टीमों के बीच जारी है। हालांकि हाफिजा 11 हार्वित ने टॉस जीतने के बाद उनके कैप्टन ने हिफ्जा 11 हार्वित ने टॉस जीतने के बाद जो फैसला किया था उनके कैप्टन ने, वो फैसला यहां पे सही साबित होता हुआ, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने करिश्माई गेंदबाजी की है, किफायती गेंदबाजी की है और ऊपरी क्रम के 6 बल्लेबाजों को अब चलता किया है। अब टैलेंडर या उनके गेंदबाज यहां पे बल्लेबाजी करेंगे। जी हां, हवा में गेंद जरूर है, कवर क्षेत्र पर फील्डर जरूर मौजूद, मगर उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। 1 रन के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदें अंतिम आना बाकी इस अंतिम ओवर की। जी हां, सीधे बल्ले से हाफ वॉली थी, डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सर के ऊपर से शानदार चौका बुरहान के बल्ले से। बुरहान के बल्ले से ये आता हुआ पहला एक छक्का और एक चौका बुरहान के बल्ले से आता हुआ। ये लेग बाय का है क्या? तो लेग बाय है ना, वो उसके नाम पे नहीं आने, जीरो कर देगा। जी हाँ, इसमें तो अच्छी गेंद थी, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, बिंदी गेंद, समझे ना, ये उसके नाम पे जाएंगे ना तो रन बढ़ेंगे। इधर जीरो करने का और यहाँ पे 4 जब लिखेंगे उसके बाजू में एल करने का, मतलब लेग बाय। तो गेंदबाज है ना उसको समझ में आता है, इसमें भले 15 रन खर्च किए होंगे मगर। जी हाँ, इस मरतबा फाइन खेला है मगर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर चौकर ने है, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर उसे गैदर नहीं कर पाए। मगर आखिरकार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक बल्लेबाज को आना पड़ेगा बाहर। ये 7वां झटका रनआउट के रूप में साइगांव को लगता हुआ। साइगांव की नैया भंवर में फंस चुकी है। अब यहां से साहिल पर लगाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जी हां, अच्छा स्ट्रोक है। जी हां, बॉलर के सर के ऊपर से फिर से एक बार तीर की तरह सीधा यह छक्का बुरहान के बल्ले से आता हुआ, यह दूसरा छक्का बुरहान के लिए 500 रुपए का इनाम और आ चुका है। अदिल और अथर, अदिल भाई और अतर भाई, इनकी जानिब से बुरहान के लिए और 500 रुपए का इनाम, यानी कुल मिला के उनके लिए 1000 रुपए का नकद इनाम यहां पे आ चुका है। आदिल भाई और अथर भाई इनकी जानिब से 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत, यानी यहां से भी मैच जीत सकते हैं डैनी, क्योंकि 11 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं तकरीबन, जो कि इतना भी आसान नहीं है। अगर यहां पे 2-3 ओवर अच्छे आते हैं, 4 रन 5 रन 6 रन के, तो फिर अंतिम ओवर में मजेदार ये मैच हमें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर इमाद के पास। धन्यवाद।
दोपहर के सत्र में मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ। एक अच्छे मैच की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सत्र का खेल। जाफर अनवरी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विनती करूंगा कि स्टेज की तरफ आ जाइए, आपके बैठने की नशिस्त की गई है। अब्दुल गफूर टोकन, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आफ्ताब वलवटी चैंपियन ट्रॉफी के आज के तीसरे दिन में हो रहे मुकाबले की हम चर्चा करेंगे। दूसरा मैच और दूसरे मैच का दूसरा इनिंग, एक तरफ साइगांव और दूसरी तरफ हिफ्जा 11 हरवीत, ये दो टीमों के बीच में मुकाबला चल रहा है। और जिस तरीके से लक्ष्य रखा है डबल पंजे का 55, मैच की तरफ बढ़ते हैं। इस मैच के लिए अंपायरिंग का काम करेंगे अरशद खतीब और मुबीन राउत। स्ट्राइक पर सलीम और नॉन स्ट्राइक पर शहबाज। बॉलिंग के लिए बॉलर का नाम बोलिए। धीरज, नीरज। साइगांव की टीम के लिए पहला ओवर P1 का नीरज का। नीरज की पहली गेंद पर अपने आप को इंप्रोवाइज करते हुए सीधा डीप फाइल्ड लेग की रीजन में जड़ दिया है एक शानदार चौका। मिलेंगे 4 तभी तो होगा बेड़ा पार। अथवा खूबसूरत चौकार। देखिए, थोड़ी सी जगह बनाई और बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रोक देखने मिला। जब भी श्रीवर्धन में आता हूं ना, तो इन खिलाड़ियों का जिक्र करना लाजिमी हो जाता है आज की तारीख में। अब्दुल गफूर भाई, फिर वो मीरान हो, वसीम हो, मलिक बाबा, सलीम हो, जब जब इन खिलाड़ियों का नाम लिया जाता है तो इनका खेल फिर एक बार उभर कर बाहर आता है। जैसा हमने देखा कि वरवटना के खिलाड़ियों ने कर दिखाया। आहा, इस बार साइगांव की टीम की तरफ से नीरज की अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक। पहली गेंद मानो बैट्समैन की थी, दूसरी गेंद गेंदबाज की। अगले मैच के टॉस के लिए आना है दोनों टीम के कैप्टन मॉर्निंग स्टार मसला और सोमदाई श्रीवर्धन। जहां कहीं भी हो कैप्टन, रिपोर्ट टू द माइक। ये देखिए, पहला पुकार मैं लगा चुका हूं, इसके बाद और 2 करूंगा अनाउंसमेंट 2 मर्तबा, उसके बाद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वक्त की कमी है, प्लीज फटाफट आ जाओ। फिर एक बार मैच की तरफ बढ़ते हैं। मलिक बाबा, ध्यान किधर है? मैच इधर है। ये देखिए, इस गेंद को जाने दिया। अरशद से अपील कर रहे, वाइड की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अरशद ने कहा ये गेंद डॉट बॉल है। इतना ही कहूंगा सलीम के लिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्रिकेट में जाना पड़ता है, मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क होना जरूरी है। जगह पर से आप वाइड की मांग करोगे अनीस परदेसी तो कैसे मिलेगा? यहाँ पर डॉट बॉल, 3 गेंदे 4 रन। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन आने वाली 2 गेंदों पर बांधे रखा है नीरज ने। अगली गेंद फिर एक बार देखिए, अपने आप को इंप्रोवाइज करते हुए डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में एक शानदार षटकार जड़ दिया है। खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग भरा स्ट्रोक, शॉट सिलेक्शन कितना प्यारा था। बैकफुट पर जाकर जगह बनाई और उसे खूबसूरत अंदाज में डीप स्क्वायर लेग की क्षेत्र में पुल कर दिया। पुल पावरफुल हो गया और सक्सेसफुल हो गया। इस 6 की मदद से टीम का स्कोर अब जाकर उछलता हुआ सीधा 10 रन पर। अब्दुल गफूर टोकन के बेटे भी आ चुके हैं यहाँ पर, नन्ना मुन्ना उनका बेटा। और ये देखिए, ये तो उससे भी प्यारा स्ट्रोक है। वाह, पैरों पर गेंद डाली गई थी, लेकिन सलीम के लिए ये गेंद रात में, आधी रात में उठकर भी अगर सलीम को ये गेंद खेलने के लिए बोलो तो वो खेलेगा। बिल्कुल पैरों में गेंद की थी, लेकिन धीमी गति की गेंद थी। बैट्समैन ने इंतजार किया और फिर वार किया। हाथ में आईएस का जो बैट है, ये बैट उसके लिए बहुत कारीगर साबित हो रहा है और बहुत ही कमाल का बैट्समैन है। कमिटमेंट पूरा देता है, शॉट सिलेक्शन बहुत प्यारा रहता है। इस बीच अगली गेंद नीरज की, इस वाली गेंद पर भी घनाघाती प्रहार। गेंद फिर एक बार सीमा रेखा के बाहर, दरख्तों के गुच्छों के आड़ में गेंद छुप गई है 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी चल रही है। और हरवीट टीम के जो कैप्टन है ना, जो डगआउट में बैठे हैं, बहुत ज्यादा खुश है।
मलिक के इस परफॉर्मेंस को देखकर, क्योंकि मैंने कहा भी था कि प्रति ओवर 11 की दरकार थी। यहां पर एक ही ओवर में 2 ओवरों का कोटा पूरा हो गया। 22 रन एक ही ओवर में आए हैं। ओ माय गॉड, क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी। बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने मिली है। पहली ओवर में 22 रन आए, मानो बैट्समैन की पूरी गेंदबाजी को भुला दिया है। हरवीत की टीम श्रीवर्धन तालुके के अंदर मैं अपनी नजर में टॉप 5 में इस टीम को देखता हूं। मैं टॉप 10 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉप 5 की बात कर रहा हूं। और हरवीत का परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत ही प्यारा है, बहुत कमाल की बैटिंग करते हैं। और जब गेंदबाजी की बात आई तो गेंदबाजों ने कोशिश की, लेकिन 54 रन बने। साइगांव की टीम की तरफ से 55 का पीछा करना है। अब दूसरा स्पेल लेकर बॉलिंग के लिए कौन आया है? बुरहान। इनके जुल्फों को देखकर मुझे मोहम्मद आमिर की याद ताजा हो गई। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी, डीप फाइन लेग की रीजन में खिलाड़ी, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट। इस तरीके से फील्डिंग की सजावट। फ्लाइंग स्लीप की दिशा में भी एक खिलाड़ी। देखना है होता क्या है मैदान के अंदर, गेंदबाज क्या करते हैं, ये देखना होगा। प्लीज जरा फास्ट के लिए साइगांव। मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। इस बीच देखिए टॉप पेज लगा है, शहबाज का विकेट जा सकता है और यहां पर शहबाज का विकेट गिर चुका है। अब शहबाज की जगह संभालने के लिए बल्लेबाज टीम के कैप्टन शुएब। अब कैप्टनशिप उन्हें दी गई है। वन डाउन के रूप में शुएब देखना है। ये बैट्समैन मिडल ऑर्डर में बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन अब वो वन डाउन में नजर आएंगे खेलते हुए, क्योंकि 55 का पीछा करना है। और पहली जोड़ी यहां पर टूटने के बाद टीम के अंदर एक खुशी की लहर झूम उठी है साइगांव की टीम के लिए। शहबाज का विकेट जा चुका है, सस्ते में अपना विकेट देकर वापस लौटे। टॉप पेज लगा और शहबाज का विकेट गिरा। बुरहान की अगली गेंद, ये देखिए क्या अंदाज है बुरहान का। देखने के बाद मानो चेहरे पर हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने कहा ना कि अच्छा खेल देखने मिलेगा और मिल भी रहा है। इस बार स्ट्रोक तो फंस गया है, गेंद फलक में थी और बैट्समैन शुएब की जान हलक में, और आउट हो चुके हैं। और एक विकेट। देखिए एक बात पक्की है, मैंने कई मर्तबा देखा है कि जब ऊपरे करम के हरवीत के टीम के खतीब साहब, जब ऊपरे करम के बैट्समैन आउट होते हैं ना तो पूरी टीम डूब जाती है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक चल जाए ना तो पूरी शाम बना देती है। ऐसा एक मेवा ऐसा खिलाड़ी कौन बनेगा, ये सवाल बना हुआ है। और अब जा रहे बैटिंग के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले इस टीम के नौफील, जो कैलकुलेशन के साथ दिमाग में खेल खेलते हैं और क्रिकेट को भी खेलते हैं। रुकिए रुकिए, अभी भी एक
बेहतरीन खिलाड़ी आना बाकी है। ये देखिए इस गेंद पर भी टॉप एज लगा, एक के पीछे एक मानो लाइन सी लग गई। वाह, मानना पड़ेगा बुरहान को, क्या बुरहान ने वापसी की है। एक मजबूत टीम के सामने एक इनफॉर्म टीम, एक ऐसी टीम जो टॉप 5 में शुमार होती है इस टीम का नाम, और वैसी सूरत में बुरहान ने कर दिखाया कमाल। वाह, मानना पड़ेगा साईगांव की टीम ने आज कर दिखाया, जो नहीं हो सकता था वो मुश्किल को आसान करके दिखाया। दानियाल, आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्त, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या हुआ अरशद सर, गेंदे कितने हुए? गेंदे 4 हो चुके हैं इस ओवर की। देखिए जैसे ही ओवर खत्म हो जाएगी हमारे अंपायर के लिए पानी लेकर जाए प्लीज। है ओके, चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। टीम का स्कोर वहीं पर रुका हुआ 22 पर। पिछले 4 गेंदों में एक भी रन नहीं आया इस टूर्नामेंट के अंदर। इस मैच में 3 विकेटें इस ओवर में। अब जीतने के लिए आविष्कार 20 गेंदों में 33 रनों की दरबार। ये देखिए मलिक बाबा आते ही दिखा दिया अपना जलवा। सीधी गेंद दरख्तों के आड़ में छुप चुकी है, सीधी 6 रन के लिए। बिल्कुल यहां से पार हो गई और वहां पर जाकर छुप गई है। इस 6 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 28। बिल्कुल ये वही बैट्समैन है जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हरवीत के टीम का नाम बड़ा करने में इसका बहुत बड़ा योगदान। साइकिल बॉय इसके नाम से ये माना जाता है। जी हाँ, हमने बाइकर मैन देखा, ये साइकिल मैन है। इसके नाम मैन ऑफ द सीरीज के बहुत सारे खिताब है। ये देखिए ये उससे भी ऊंचा, उससे भी लंबा। बिल्कुल गेंद पहाड़ को सलामी देने के लिए गई। लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से ये छक्का नहीं है, अट्ठा था। यासीन सर की भाषा में गए तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 34। जो गलतियां हुई थी ना सूद समेत वसूल कर दिया मलिक बाबा ने। 2 गेंदों पर 6 लगाकर पूरा कोटा वसूल किया। प्रेशर था 3 विकेटों का, लेकिन 3 विकेटों का प्रेशर रिलीज कर दिया और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34। जीतने के लिए अब यहां से 18 गेंदे और 21 रन की जरूरत। लेकिन खास बात बताऊं, नाम क्या तुम्हारा? दानियाल, एक खास बात बताऊं, सबसे ज्यादा अगर दुख हुआ है ना तो शहबाज को हुआ है अपने विकेट का, कि मैं ओपनिंग के लिए गया था खत्म करने के लिए, लेकिन मेरे हाथ से क्या हुआ। और उसके बाद मानो लाइन लग गई। फिर तौसीफ का भी विकेट गिरा, माफ करना शुएब का, और उसके बाद नौफील का। ये जो विकेटें जो गिरे हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड विकेटें थे, उम्मीद नहीं थी, लेकिन टॉप एज लगे। बैट का फ्लो बहुत तेजी के साथ घुमा और टॉप एज लगने के बाद विकेटें गिरे। लेकिन ये जोड़ी देखिए मैदान पर टिक चुकी है। मलिक बाबा 2 गेंदों में 12 पर खेल रहे हैं और अब अगली गेंद लेकर मंसूर की पहली गेंद पर बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। ये पैटर्न स्ट्रोक था जिस तरीके से सलीम का। चलो टॉस के लिए आ जाओ। मॉर्निंग स्टार मसला और सोमजाई श्रीवर्धन दोनों टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाओ। ये देखिए फिर एक बार कमाल का फुटवर्क, कमाल का पुल शॉट। पुल पावरफुल हो गया है, डिलाइटफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल। ये है सलीम का ब्रांडेड स्ट्रोक षटकार। अब देखिए स्विच हिट करने का इरादा, उल्टा पुल्टा खेलना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे और अपना विकेट गंवा दिया है। ये तो दे दिया है विकेट। अब गेंदें बची हुई है 15
और जीतने के लिए महज 9 रन की जरूरत। जी हाँ, बिल्कुल मैच करीब आ गया। मलिक ने जिस तरीके से स्ट्रोक लगाए, 2 6 लगाए, वो नॉन स्ट्राइक पर है। सलीम को ये बैटिंग की अगर हम बात करें तो सलीम अपने टीम के लिए जाती स्कोर 34, जिसमें 5 6 और 1 चौका। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए सलीम के लिए। यहां पर देखिए श्रीवर्धन में ना सलीम का सिर्फ ब्रांड चलता है, ब्रांड, बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं मेरे अंदाज से कहता हूं, हर एक कमेंटेटर का अपना अपना अंदाज है, लेकिन मेरा अंदाज, मैं अपने अंदाज में रहता हूं। जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग की, टीम के लिए अपना काम किया। चलो टॉस के लिए आ जाओ, ये आखिरी पुकार दे रहा हूं, सोमजाई श्रीवर्धन। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं। स्कोर जहां पहुंचा है 46 रन पर, और ये देखिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। गेंद धीमी जरूर थी लेकिन उछाल भी था गेंद में, और बैट्समैन को बीट करती हुई सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल। तीसरी ओवर मैदान के अंदर जारी है, और ये देखिए बुरहान की अपील देखिए। अपील में इतना उत्साह था कि बाहर बैठे दर्शक भी मुस्कुरा रहे हैं। मैच की तरफ बढ़ते हैं। टीम का स्कोर हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में आविष्कार 9 रन की जरूरत है। चलो सोमजाई श्रीवर्धन, ये आखिरी पुकार मैं लगा रहा हूं, टॉस के लिए आ जाओ। बुरहान फिर एक बार अपनी टीम के लिए विकेट की खुराक के साथ बॉलिंग पर। हो क्या बात है, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मोहम्मद अमीर की याद ताजा हो गई। जैसे उनके जो बाल, उनका जो स्टाइल है बाल का, उसी तरीके से इनका भी गेंदबाजी करने का अंदाज बहुत ही प्यारा था। पहली गेंद गुडलेन स्पॉट पर थी, लेकिन इस बार ये गेंद बैट्समैन ने बैट के टो के सहारे खेला, और जिस तरीके से ऑन साइड की रीजन में ऑन ड्राइव 2 रन। अब जीतने के लिए 7 रन की जरूरत है, महज 7 रन। 2 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं। ये देखिए इस गेंद पर गैप ढूंढा है, बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट देखने मिला डीप पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। अब देखिए मलिक बाबा, जीतने के लिए महज 3 की जरूरत। ये देखिए बुरहान की अच्छी कोशिश, और ये कैच हो सकता था, जी नहीं, कैच छूट गया। और अब जीतने के लिए 1 रन की जरूरत। सोमजाई टीम के कैप्टन डॉट बॉल। इस ओवर में अब तक गेंदे हो चुके हैं 5, लास्ट बॉल आना बाकी। इस ओवर की आखिरी गेंद, बस 1 रन की जरूरत है हरवीत की टीम को जीतने के लिए। और इस गेंद पर
अच्छी फील्डिंग हो सकती है जी, नहीं, यहाँ पर रन पूरा हो गया और मैच को जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन हिफ्जा 11 हरवीद की टीम, आपको ये जीत मुबारक और हार्ड लक कहता हूँ सायगांव की टीम। आपका सफर यहाँ पर खत्म हो गया इस टूर्नामेंट के अंदर। चलो दोनों टीम के कैप्टन प्लीज आ जाइए, रिपोर्ट टू द माइक। मैन ऑफ द मैच के दावेदार, जिसका नाम सिर्फ जिसका नाम का ब्रांड चलता है वो है मैन ऑफ द मैच के दावेदार, जिसके बैट से हमने देखे कुल 5 6 देखने मिले, 1 चौका, और जिस तरीके से उन्होंने जो पारी खेली, आठ 9 गेंदों में 34 रनों की पारी। महमूद भाई इनके हाथों से ये मेडल दिया जा रहा है सलीम को। कांग्रेचुलेशन सलीम। सामने सामने कैमरे की तरफ क्लोजअप दीजिए। परेश स्वागत है।